बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमजद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीकी न्यूज़ 2.0। जुनैद जमशेद कौन है? जुनैद जमशेद एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है। उनके वालिद साहब फौज में काम करते हैं। उनके जो वालदा है वो घरेलू खातून है। जुनैद जमशेद 1964 को पैदाइश है उनकी। जुनैद जमशेद ने तालीम लाहौर से हासिल किया। तालीम उन्होंने हासिल किया है इंजीनियर का। उन्होंने जब गुलकारी शुरू की थी तो कॉलेज से ही गुलकारी उन्होंने शुरू की थी। वहीं पर उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया था। फिर जब वहाँ से फारिग हुआ पढ़ाई करके, उसके बाद इन्होंने गाना गाते हुए काफ़ी नाम कमाया। उसके बाद पाकिस्तान में एक गाना गाया उन्होंने, दिल दिल पाकिस्तान, जिसकी वजह से उनका बहुत नाम हो गया था, जिनके वजह से पूरा पाकिस्तान उनको जानने लग गए। तो उसके बाद इन्होंने, इनके एक दोस्त थे, एक उन्होंने फ़ोन किया, काफ़ी दफ़ा उनको फ़ोन किया तो थोड़ा सा बात करके वो काट देते थे। जाहिर सी बात है, जब इंसान का बहुत नाम हो जाता है तो होता ही है। नाम होने के बाद थोड़ा गुरूर तकब्बुर तो आ ही जाता है, जिसके वजह से फिर आम लोगों से वो इतना ज़्यादा मिलते नहीं थे। और जुनैद जमशेद का यहाँ तक का ऐसा हाल ऐसा हो गया था इनका कि अपने औलाद से भी मिलना इनके लिए बहुत मुश्किल होता था। मैनेजर से बात करना पड़ता था इनको औलादों को, उसके बाद जाके इनसे मुलाकात होती थी। तो जाहिर सी बात है, इनका बहुत ज़्यादा काम था, बहुत ज़्यादा काम किया करते थे, इसलिए बहुत ज़्यादा मसरूफ रहते थे, इसलिए किसी से मुलाकात नहीं कर पाते थे। अपने घर वाले से मुलाकात करना बहुत मुश्किल होता था इनके लिए। तो उसके बाद इनका एक दोस्त था, उन्होंने इनको फ़ोन किया काफ़ी दफ़ा। फ़ोन करने के बाद इनसे मुलाकात करने की कोशिश की, मगर हो नहीं पा रहा था। तो एक दफ़ा जब ये इनका दोस्त इनके घर पे पहुँचे तो इनसे बातचीत करने लगे। जब देखा, जब घर पे पहुंचा इनका दोस्त, और देखा, देख के हैरान हो गया कि इनका जो दोस्त में चेहरे में दाढ़ी है और सलवार कमीज पहना हुआ है, तो एकदम मौलवी टाइप लग रहे थे। तो उसके बाद इन्होंने ये किया उसके साथ कि घर पे ले जाके इनके साथ काफ़ी बातचीत किया। बातचीत करने के बाद फिर इनसे बहुत ज़्यादा बातचीत किया। फिर इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूँ कराची इज्तिमा में। तो बोलता ठीक है, मैं चलूँगा एक दिन। तो जैसे ही कराची इज्तिमा शुरू हुआ तो फिर इनको लेकर गए। और इनका जो दोस्त है, इनका कॉलेज का दोस्त था, तो इनको कराची से वहाँ यहाँ पर लेके गए। फिर वहाँ पर ये हुआ कि वहाँ पर जब दोस्त बिठा के गए तो उसके बाद फिर लोगों ने उसमें पूछताछ करना शुरू कर दिया, कि बहुत से लोग जानते थे कि ये बंदा गुलकार है, तो उनसे पूछना शुरू कर दिया कि आप नमाज पढ़ते हो। तो उनको ये चीज़ बहुत बुरा लगा कि ये मुझसे कैसे पूछ रहा है नमाज के बारे में, ये तो अपने ज़ाती मामला होता है ये सारी चीज़ें। तो उनको बहुत बुरा लग रहा था ये चीज़ें। तो जब इनको यहाँ तक ऐसा भी लगा कि मैं चला जाता हूँ, फिर जब दोस्त आया, दोस्त से बोला गया कि मुझसे ऐसा ऐसा सवाल कर रहे हैं लोग। फिर बोला कौन है तुमसे ऐसा सवाल करने वाला, कि वो जाहिर सी बात है, मतलब गुलकार है, तो ये ऐसी चीज़ें वो बर्दाश्त नहीं कर रहा था। तो फिर इनका जो दोस्त था, उनके दोस्त ने समझाया जुनैद जमशेद को कि कोई मसला नहीं है, अभी दोबारा तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा। तो उसी इज्तिमा के अंदर तारिक जमील साहब आए हुए थे, तो तारिक जमील साहब के साथ मुलाकात इनका करना था जुनैद जमशेद का। तो जुनैद जमशेद के को वहाँ पर लेके गए कराची इज्तिमा के पास। तो या सॉरी, फिर वहाँ पर लेके गए जहाँ तारिक जमील साहब थे। तो वहाँ पर फिर देखा कि काफ़ी लंबा लाइन लगा हुआ है। तो तारिक जमील साहब ने जुनैद जमशेद को दूर से देख लिया। देखने के बाद बोला इनको लेकर आओ मेरे पास। जुनैद जमशेद अंदर गए, जाने के बाद इनके साथ बात हुई आपस में दोनों का। तो वहाँ तारिक जमील साहब ने ये बताया था कि मैंने जब मैं आ रहा था एयरपोर्ट में, तो मैंने तुम्हारी तस्वीर देखा था और मैंने सोचा था कि कभी इसके साथ मुलाकात हो जाए। तो फिर ऐसा ही हुआ। बाकी में इनका दुआ कबूल हो गया, इनके मुलाकात वहाँ पर हो गई कराची से। तो उसके बाद ये हुआ कि काफ़ी ज़्यादा बात हुई, और तारिक जमील साहब ने कोई ऐसा बात नहीं किया कि तुम गाना गाते हो तो ये बुरी बात है, गलत है, छोड़ दो, ऐसी बात नहीं की। क्योंकि जाहिर सी बात है, सामने वाले का जिस तरह से वो काम होता है, उस हिसाब से उनका अंदाज से बात किया जाए तो सामने वाले को बहुत खुशी मिलती है। डायरेक्ट ये सख्ती किया जाए कि आप ये ना करो, वो ना करो, तो सामने वाला दूर हटने लग जाता है। तो उनके साथ काफ़ी अच्छी बात हुई। तो उसके बाद से फिर तारिक जमील साहब के साथ फ़ोन पे राब्ते में थे, और आपस में लोग बातचीत करते रहते थे। फिर इनके बाद मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से उनका मुलाकात हुआ जुनैद जमशेद का। तो इस तरह से ये लोग काफ़ी मेहनत इनके ऊपर किया, जुनैद जमशेद के ऊपर, जिसकी वजह से वक्त के साथ धीरे धीरे दीन के साथ जुड़ने लग गए। यहाँ तक कि 2004 में इन्होंने छोड़ दिया, गुलकारी छोड़ दिया। अब गुलकारी छोड़ने के वजह से ये हुआ कि इनके ऊपर जाहिर सी बात है बहुत परेशानी हुई, क्योंकि जब कोई गुनाह से छोड़ के जब नेक रास्ते आ जाता है तो उनके ऊपर आजमाइश लाजमी पड़ती है। तो ऐसे ही हुआ जुनैद जमशेद के पास साथ भी। तो इनके भी आजमाइश से गुजरना पड़ा, इनको भी काफ़ी तकलीफ से गुजरना पड़ा।
तो फिर ये हुआ कि इनका सारा पैसा चला गया, क्योंकि गुलकारी से पैसे कमाते थे, तो सारा पैसा चला गया। वो यहाँ तक कि ऐसा हाल हो गया था इनका कि एक दफ़ा जिन्होंने जब बीवी को बोला कि अभी मेरे पास सिर्फ 100 रुपये ही है, 100 रुपये लो और दोबारा मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। यहाँ तक ये हाल हो गया था इनका। तो बाद में अल्लाह ने दिया इनको, दोबारा से इन्होंने कपड़े का कारोबार चुरू किया, थोड़ा पैसे कर्जा मर्जा लिया, तो कारोबार शुरू किया, तो कारोबार आगे बढ़ा। फिर इन्होंने नात शुरू किया, नात मत पढ़ना, तकरीरें करना, ये सारी चीज़ें इन्होंने बहुत मेहनत की दिन में, जिसकी वजह से अल्लाह ने इनको फिर से दोबारा दिया। क्योंकि आजमाइश जाहिर सी बात है, एक वक्त के लिए आजमाइश होता है, अल्लाह आजमाता है हर मुसलमानों को, आजमाने के बाद अल्लाह दोबारा देता है। तो ऐसे जुनैद जमशेद को दिया, देने के बाद जुनैद जमशेद फिर से अपने पैरों में खड़े हो गए, फिर से अच्छा खासा इनका रुतबा हो गया। इन्होंने 2 शादी की, तकरीबन एक शादी की थी जब एक गुलकारी में थे, और दूसरी शादी तब की थे तब गुलकारी छोड़ दी थी, तबलीगी जमात में चले थे तब। तो फिर उसके बाद इन्होंने आगे चलते हुए फिर तकरीबन 2016 के अंदर इनके साथ ये हादसा हुआ कि इनका जो जहाज़ है वो क्रैश हो गया, जिसकी वजह से जुनैद जमशेद और इनकी जो दूसरी बीवी थी उनका इंतकाल हो गया। जुनैद जमशेद का तकरीबन 4 बच्चे हैं जो पहली बीवी से, और इनकी बीवी एक बीवी है मौजूद है और बच्चे भी मौजूद है अभी। मगर जुनैद जमशेद के खिलाफ कोई भी बोलता है तो बोलने से पहले सोचना चाहिए, इनका पूरे ज़िंदगी का हवाला देखना चाहिए कि वाकई में इन्होंने क्या किया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अजीबोगरीब कुछ भी बोल देते हैं, बिना सोचे समझे, तो 1000 मरतबा सोचना चाहिए इनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी है। और कुछ लोगों ने यहाँ तक भी ये भी हुआ कि इनके ऊपर हमला भी हुआ, जिनमें इनको बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया, तशद्दुद किया गया इनके ऊपर। अब जाहिर है दिन के रात में जो चलता है उनको ऊपर तकलीफ उनके ऊपर आती है, उनको तकलीफ से गुजरना होता है, तो इन्होंने बहुत तकलीफ देखी है। तो बहुत से लोग होते हैं या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग इनको बहुत बुरा भला कहते हैं या सोचते हैं, तो उनको चाहिए कि 1000 मरतबा सोचे पहले फिर बोले। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।